स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक कीलेट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संकुल निर्माण में जब केंद्रीय धनायन के साथ लिगेंड आयन या अणु एक साथ दो या अधिक स्थान पर जुड़ता है तो प्राप्त चक्रीय संरचना साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही कीलेट संरचना कहते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा के कीला शब्द से लिया गया है, जिसका आशय है केकड़े का पंजा। सामान्यतः कीलेट 5 या 6 सदस्यीय होने के कारण अधिक स्थायी होता है। कीलेट जटिल हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन से सहसंयोजी अथवा उपसहसंयोजी बंधों द्वारा अर्थात सहसंयोजी व उपसहसंयोजी दोनों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि कीलेट यौगिक का वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से किया है, किंतु सामान्यतः बंध की प्रकृति पर ही आधारित वर्गीकरण ही सर्वमान्य है। यह संयोजी बंध कार्बोक्सिल आपके सल्फोनिक और हाइड्रोक्सिल आदि वर्गों में से हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन से बनता है, जबकि उपसहसंयोजी बंध उन वर्गों में से उत्पन्न होता है जिनमें ऐसा परमाणु उपस्थित हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, जैसे NH2 एमीन या प्राइमरी एमीन, एल्कोहलिक OH या आपके कार्बोनिल CO आदि। अब देखिए इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कि कीलेट यौगिकों के केंद्रीय आयन किसी लिगेंड से अम्लीय समूह में से हाइड्रोजन के विस्थापन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाकर अथवा किसी उपसहसंयोजी समूह कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके जुड़ा रहता है। अतः कीलेट यौगिकों का वर्गीकरण निम्न 2 आधारों पर किया जाता है। इसमें नंबर 1 है कुल बंध संख्या, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर 2 कीलेट बनाने में अम्लीय एसिड समूह तथा उपसहसंयोजक बंध बनाने में सक्षम समूह की अपेक्षिक संख्या या रिलेटिव नंबर ऑफ एसिड एंड कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप इन्वॉल्व इन कीलेशन। तो इसमें आपका नंबर 1 देखिए कुल बंध संख्या, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। तो लिगेंड धातु आयन या धातु के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, यह वर्गीकरण ही प्रयुक्त होता है। नंबर 2 कीलेट बनाने में अम्लीय समूह तथा उपसहसंयोजक बंध बनाने में सक्षम समूह की अपेक्षिक संख्या। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन के विस्थापन द्वारा तथा उपसहसंयोजन द्वारा बने बंधों की आपेक्षिक संख्या वर्गीकरण में काम आती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रखा आपका दिशुवंती दंती वे यौगिक जिनमें लिगेंड 2 बंध बनाने की क्षमता रखता है द्विसंदंती कीलेट कहलाते हैं। इस प्रकार के लिगेंड में 3 संभावनाएं होती हैं। इसमें नंबर 1 दे रखी है आपके 2 अम्लीय समूह जैसे ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल के दोनों हाइड्रोजन आयन विस्थापित होकर बंध बना सकते हैं। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल है आपका, इसका फॉर्मूला दे रखा है आपको ऑक्जेलिक अम्ल का, और कीलेट का आपको ये ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला दे रखा है आपका ऑक्जेलिक अम्ल का, और ये आपका कीलेट का। तो दोनों स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपकी सेकंड पॉइंट
कि एक अम्लीय तथा एक उपसहसंयोजी समूह जैसे ग्लाइसिन अम्ल का एक हाइड्रोजन आयन विस्थापित होकर बंध बनाता है। एक NH2 एमीन समूह उपसहसंयोजक बनाता है। जैसे दे रखा आपका ग्लाइसिन का फॉर्मूला दे रखा COOH बॉन्ड से जुड़ा है आपका C2NH2, ये आपका ग्लाइसिन है और ग्लाइसिन से आपका कीलेट यानी कि कॉपर आयन आपके बीच में है और साइड में आपके ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं और आपके CH2 जुड़ा हुआ है और NH2 जुड़े हुए हैं। तो ये आपके कीलेट कंपाउंड हैं दोनों स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको बताया था, इसी तरीके से इसको भी नोट कर लें। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, दो उपसहसंयोजी समूह जैसे इथाइलिन डाईएमीन के दोनों NH2 समूह उपसहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं। तो देखिए आपके इथाइलिन डाईएमीन का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसके बाद इसका कीलेट कंपाउंड दे रखा है। इसी प्रकार त्रिसवदंती या चतुर्सवदंती तथा पंचवदंती कीलेट वर्गीकरण किए जा सकते हैं। अब है इनके उपयोग, यानी कीलेट यौगिकों के उपयोग। तो इसमें नंबर 1 दे रखा है विश्लेषक रसायन, यानी कि अब देखिए उपयोग इसके विश्लेषक रसायन में कि एनालिटिक केमिस्ट्री। तो इसमें देखिए कि अनेक धातुएं जो कार्बनिक यौगिकों के साथ रंगीन स्थायी कीलेट बनाती हैं, उनकी पहचान कीलेट निर्माण द्वारा होती है। जैसे निकिल मैग्नीशियम और एल्युमिनियम क्रमशः डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सी में 8 आपके ट्राइऑक्सी क्विनोलिन और एल्यूमिनियम के साथ विशेष प्रकार के रंगीन यौगिक या कीलेट यौगिक उत्पन्न करते हैं। निकिल एवं मैग्नीशियम परिणात्मक रूप से अवक्षिप्त होते हैं। कुछ कीलेटिंग कर्मकों का प्रयोग धातुओं के आयतनात्मक आकलन के लिए भी सूचक के रूप में किया जाता है। देखिए जल को मृदु बनाने में, तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की लवण साबुन के साथ अवक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कीलेट यौगिक बनाने वाले पॉलीफॉस्फेट तथा बहुसवदंती अमीनो अम्लों को कठोर जल में मिलाने से संकुल बनने के कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम साबुन के साथ अवक्षेप नहीं देते हैं, जिससे कठोर जल मृदु हो जाता है। नंबर 3 है इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसिटिक अम्ल EDTA। मनुष्य के शरीर में से कुछ रेडियोएक्टिव धातुओं को कीलेट यौगिक बनाकर बाहर निकालने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कीलेट यौगिक बनाने वाली बहुत सी धातुएं पानी में अमिश्रणीय कार्बनिक विलायकों में निष्क्रिय की जाती हैं। नंबर नेक्स्ट, भोज्य पदार्थों जैसे फलों का रस आदि को सुरक्षित रखने में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके कुछ कीलेट यौगिक दवाओं तथा रंगाई उद्योग में भी प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कीलेट निर्माण द्वारा शरीर से विषाक्त धातु आयनों को निकालना संभव है, जैसे कि आपके Pb+ के 2 आयन, कॉपर+ के 2 आयन क्रमशः CaNa2 EDTA तथा पेंसिलेएमीन द्वारा निकाले जाते हैं। ये इसके उपयोग हैं। यह टॉपिक आपका
कंप्यूट होता है।